जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस नए प्रैक्टिस सेट पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और हर रोज़ की तरह आज भी हमने रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लिया है यहाँ पर। और इसमें जो है ना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जो हो सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चनों को लिया गया है। देखते हैं भाई आप लोग कितने क्वेश्चंस जो है ना बना पाते हैं, और क्या रहा आपका स्कोर जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर ना भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो आ चुके हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन से हमारा हमसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे। वेन डायग्राम से प्रश्न पूछा गया है, और जो है ना हमारा ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट्स है। और ये हमारा 18 जून 2018, यहाँ पर 18 जून 2018 प्रथम पाली में पूछा गया, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसका प्रीवियस ईयर है। तो उसका जो नॉन वर्बल का पार्ट्स था ना, उसके आज क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे होंगे। इसके जो पहला पार्ट हुआ था ना, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हम लोगों ने उसके जो वर्बल रीजनिंग था ना, उसके क्वेश्चनों को कवर किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं भाई पहला प्रश्न क्या होने वाला है कि उपयुक्त वेन आरेख का चयन करिए। उपयुक्त वेन आरेख का हमें चयन करना है। तो कैसे करना है हमें, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पक्षी, मछली, मुर्गी। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है पक्षी, मछली और मुर्गी। तो इनसे कौन सा वेन डायग्राम बन सकता है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए संबंध पता करना होता है, यानी एक का दूसरे से क्या संबंध है और दूसरे का तीसरे से क्या संबंध है। तो ये बता, हाँ यही पता करना होता है हमें। तो क्या पक्षी का मछली से कोई संबंध होता है, कि मछली अलग चीज है, पक्षी अलग चीज है। मछली जल में रहती है और पक्षी आकाश में रहती है, तो इन्हें दोनों में अलग अलग है, कोई समानता इसमें है ही नहीं। आगे अगर हम बात करें, अब जाएं अगर पक्षी से मुर्गी की ओर, पक्षी से मुर्गी की ओर, तो मुर्गी किस संघ के अंतर्गत आ जाती है। मुर्गी किस संघ के अंतर्गत आ जाती है, तो मुर्गी पक्षी संघ के अंतर्गत आ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है ना मुर्गी हो जाएगी वो पक्षी संघ के अंतर्गत आ जाएगी, और मछली जो हो जाएगी वो हमारी अलग चीज हो जाएगी। और क्या मुर्गी का जो है ना कोई पक्षी से मछली से संबंध हो सकता है। क्या मुर्गी का मछली से कोई संबंध हो सकता है, नहीं, क्योंकि मछली अलग चीज है और क्या है, मुर्गी हमारी अलग चीज है, यानी अलग अलग है ना दोनों। यहाँ पर ना तो पक्षी का मछली से कोई संबंध बन रहा है, ना तो मुर्गी का मछली से कोई संबंध बन रहा है, लेकिन जो है ना पक्षी का मुर्गी से संबंध हमारा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो मुर्गी हो जाएगा, जो मुर्गी है ना वो काहे किसके अंतर्गत आ जाएगी, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा पक्षी, और इसके अंतर्गत आ जाएगी मुर्गी। और ये जो मछली वाला है ना, तो ये वाला हमारा आ जाएगा एक अलग वाला जो है ना अलग से, तो ये आ जाएगा हमारा मछली। यानी मछली जो है ना अलग है, और पक्षी संघ के अंतर्गत आ जाएगी हमारी मुर्गी। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर पक्षी, यहाँ पर जो है ना ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, और ये भी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना पहले क्वेश्चन का पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, उम्मीद करता हूँ। और अगला प्रश्न हमारा हमारे सामने है, और क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न की असंगत चित्र की पहचान कीजिए जब दर्पण को ए बी पर रखा जाता है। ये जो हमारे पास चित्र दिया गया है, इसको यहाँ पर दर्पण के सामने रखा जाता है, तब यहाँ से बताना है कौन सा ऐसा अक्षर यानी अक्षर है जो इन सबसे अलग होगा। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ पर आर भी हमारा उल्टा बना है, ये हमारा बना है यहाँ पर पी, क्या बना है, पी बना है। और यहाँ पर अगर हम देखें पी बना है हमारा, और यहाँ पर ई है, ये डी है और ये बी है। जब इसको दर्पण के दूसरी ओर रखा जाएगा तो आकृति हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से, क्योंकि आर उल्टा बना है तो आर हमारा यानी सही हो जाएगा, यहाँ से आर इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा पी होना चाहिए था, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये हमारा पी होना चाहिए था। तो जो पी बनता है ना हमारा कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए था, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर बना कैसे, उल्टा बना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ई दिया गया है, तो ई को जब दर्पण के सामने रखेंगे तो ई हमारा ऐसे हो जाएगा। डी, तो डी तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। बी और बी हमारा इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर देखा हमारा ये भी आर भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। अगर इसको इस बी मान के करें, अगर इसको डी मान के करें तब ये हमारा बी बन जाएगा, लेकिन सभी कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल है, इसी प्रकार से असंगत हो जाएगा। लेकिन ये पी है तो पी तो हमारा इस प्रकार से बनता है, ये तो बनेगा नहीं, कुछ होता ही नहीं है,
तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वाला दिया गया है, डी। किसमें दिया गया है, डी में दिया गया है। अब ऑप्शंस में ढूंढते हैं डी कहाँ दिया गया है, इसमें तो ए दिया गया है, इसमें बी दिया गया है, इसमें सी दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है हमारा डी। तो इस प्रकार से असंगत क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला, और उसमें क्या दिया गया है, उल्टा पी दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला हमारा जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा युग्म है जो दिए गए युग्म के समानार्थी होगा। तो यहाँ पर दिखाना है व्यायाम का जो संबंध या अर्थ तंदुरुस्ती से निकल रहा है हमारा। तो व्यायाम का जो संबंध तंदुरुस्ती से है, यानी जब हम लोग व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी तो हमारी बॉडी छोटी बनेगी ना। यानी व्यायाम करने से बॉडी छोटी बनती है, यानी तंदुरुस्ती आती है, मोटापा आता है, या बोलते हैं फिटनेस बनती है हमारी। अब उसी प्रकार से क्या देखते हैं, क्या बारिश से फसल होती है, कुछ लॉजिक नहीं बनना है हमारा, तो ये तो होगा नहीं। और अभ्यास से निपुणता आती है, क्या बोल रहा है कि अभ्यास से निपुणता आती है हमारी, बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को बार बार रटते हैं, बार बार रटते हैं, तो बार बार रटने के बाद में हम क्या हो जाते हैं, उसमें निपुण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो जिस प्रकार से व्यायाम करने से तंदुरुस्ती आती है, उसी प्रकार से नित्य अभ्यास करने पर क्या हो जाती है, हम निपुण हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निपुणता का संबंध अभ्यास से हो जाएगा। त्याग से सम्मान, ये नहीं होगा हमारा। क्या धन से आनंद की प्राप्ति होती है, अगर धन से आनंद की प्राप्ति होती है तो सबसे ज़्यादा सुखी एलन मस्क होता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया का अमीर आदमी कौन है, एलन मस्क है, और खुद की बीवी उसके साथ रही है। तो देख सकते हैं कि धन होते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन, इसको भी गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, और क्या बोल रहा है हमसे हमारा प्रश्न कि निम्न का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब आ गया क्वेश्चन, तो हमारा बोनस क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे सरल होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। तो देखते हैं भाई इसका जो है ना दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पर हमारा दर्पण लगा है, ये हमारा दर्पण यहाँ पर लगा है, तो चीज़ें हो जाएंगी हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला जब पार्ट को हम लोग इधर की ओर ले जाएंगे, तो ये वाला एरो यानी हमारा इधर, ये इधर की ओर है, तो ये एरो कहाँ जाएगा, हमारा इधर की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। अब ये हमारा देखो भाई इधर की ओर गया था, तो अब किधर की ओर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा इधर की ओर आ जाएगा। देख लेते हैं किस जो है ना ऑप्शन में ऐसी आकृति मिल जाती है, तो वही हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या पहली दी गई है, नहीं, तो एरो हमारा जो है ना यहाँ पर देखो एरो ऊपर कोने की ओर है, यहाँ पर भी ऊपर कोने की ओर है, तो यहाँ पर होना चाहिए था एरो ऊपर कोने की ओर है, तो ये ऑप्शन से हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर देखो ऊपर कोने की ओर है हमारा एरो, लेकिन सीधी लाइंस होनी चाहिए थी हमारी, सीधी लाइंस, तो इसमें भी नहीं, ये भी हट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्या ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऊपर वाले से मैच कर रहा है ना, तो यही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ना तो हमारा 4th वाला होगा। और का हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न, और क्या बोल रहा है कि उपयुक्त वेन आरेख का जो है ना हमें चयन करना है। यहाँ पर दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में कलम है, पेन है और कागज है हमारे पास। तो सबसे पहले देखना होता है एक दूसरे का संबंध किस प्रकार से है। तो क्या कलम का संबंध पेन से कुछ होता है, कलम अपने आप में अलग चीज होती है, और पेन जो है ना अलग चीज है हमारी, तो यहाँ तो कोई संबंध बन नहीं रहा है हमारा। अब देखते हैं क्या कलम का जो कागज से कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। कलम अलग चीज है और कागज जो है ना अलग चीज है, यानी कलम से हम लोग लिखते हैं, किस पर लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं, तो इनका भी कोई संबंध नहीं हो रहा है यहाँ से। फिर देखते हैं हम लोग पेन का कागज से कुछ संबंध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है इसका भी। और पेन का कोई कलम से संबंध होगा, नहीं होगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि कलम से हम लोग लिखते हैं और पेन से भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन जो है ना कलम हमारी अलग चीज़ है और पेन हमारा अलग चीज़ है, और यहाँ पर कागज़ हमारा अलग अलग है, यानी तीनों चीज़ें जो है ना हमारी क्या है, सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, ये तो एक चीज़ हो गई, यानी कुछ हो गई चीज़ें, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीनों चीज़ें जो है ना अलग अलग होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा हमारा, और 3rd वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये वाला हो जाएगा हमारा कलम,
ये हो जाएगा पेन और ये हो जाएगा हमारा कागज। तीनों चीजें अलग अलग दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस प्रकार से हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये भी आया होगा। ये हमारा अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि जो ऊपर यानी जो हमारे पास विकल्प दिए गए यहाँ पर 1 2 3 4, इनमें से अलग कौन सा यानी भिन्न जो है ना वो बताना है हमें अलग। तो ऐसे यहाँ पर 3 ऑप्शन हो गए, इनमें सेम सेम लग रहा होगा प्रोसेस, और एक होगा जो है ना इन सबसे अलग होगा, उसी का पहचान करना है हमें यहाँ पर। पहले की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कंपनी कर्मचारी, दूसरा दिया गया है टीम और खिलाड़ी, अगला है समुद्र और जहाज, और दिया गया क्या लॉजिक लग रहा है इनमें सब में, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। कंपनी में कौन कार्य करता है, कर्मचारी करते हैं। कंपनी में कार्य कौन कर रहा है, कर्मचारी। टीम में कौन खेलता है, खिलाड़ी। और वन में क्या होते हैं, वृक्ष। तो यहाँ पर हमें मिल गया कंपनी में कर्मचारी होते हैं, टीम में खिलाड़ी होते हैं, और वन में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। क्या समुद्र में जहाज होते हैं, समुद्र में जहाज होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना समुद्र में तो पानी होता है, जहाज भी तो होते हैं, लेकिन जो है ना अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर चले अगर जो संबंध इसमें लग रहा है, तो कंपनी में कर्मचारी होते हैं तभी काम होगा, टीम में खिलाड़ी होंगे तभी काम बनेगा, वन में वृक्ष होंगे तभी तो वन कहलाएगा हमारा, और समुद्र में जहाज नहीं होंगे तो काम चल जाएगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो समुद्र काहे का कहलाएगा हमारा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है इन सभी से अलग हो जाता है, और बाकी सारे जो है ना सेम प्रोसेस लग रहा था, यानी सेम पैटर्न लग रहा था। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। आ चुके हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम सारा जो है ना यहाँ पर सादृश्यता से या बोले संबंध से है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसका संबंध जो है ना यहाँ से त्रिभुज से किस प्रकार से है, तो और यहाँ पर हमें वर्ग का जो है ना संबंध बताना है किससे होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो भाई, ये गोला जो है ना कहाँ था, हमारा बाहर था, और त्रिभुज यहाँ पर अंदर दिया गया है। अब देखो अंदर वाली चीज कहाँ पर आ गई, बाहर आ गई, और जो बाहर की चीज थी वो अंदर चली गई, और बीच वाला पार्ट कैसे हो गया, हमारा शेडेड हो गया। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, जो बाहर की चीज है वो अंदर, जो अंदर की चीज है वो बाहर। तो अंदर क्या दिया गया, यहाँ पर वृत्त दिया गया हमारा, तो क्या आ जाएगा हमारा, वृत्त हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त आ गया हमारा बाहर, और जो बाहर जो हमारा वर्ग दिया गया वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंतर्गत चला जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये हो गया। और देखो यहाँ पर ये सादा था तो ये भर गया था हमारा, तो ये यहाँ पर खाली खाली है, सादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा भर जाएगा यहाँ से इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ही ऑप्शन हमारा मिल जाता है इस प्रकार से, ना तो हमारा सेकंड वाला होगा, ना ही थर्ड वाला होगा, और ना ही फोर्थ वाला होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और आज का अगला प्रश्न हमारा हमारे सामने, और ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर दिया गया है फाइल FILE का कोड दिया गया है 7465, और आइडियल का यानी IDEAL का कोड दिया गया है 43586। तो नंबरिंग करें, F आता है हमारा 6 नंबर पर, यहाँ पर 7 दिया गया है, I आता है 9 नंबर पर लेकिन यहाँ पर 4 दिया गया है, L आता है 12 नंबर पर लेकिन यहाँ पर दिया गया है हमारा 6, E आता है 5 नंबर पर, 5 का 5 कोड दिया गया है, I 9 नंबर पर आता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा जाता है, D आता है 4 नंबर पर, यहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो कुछ लॉजिक हमारा बन नहीं रहा है ना यहाँ पर, तो और कुछ दूसरा लॉजिक लगाते हैं, क्या लग सकता है लॉजिक इसमें फिर देखते हैं भाई। तो अगर देखें यहाँ पर F यहाँ पर भी हमारा है लेकिन यहाँ पर हमारा नहीं है, ठीक है। I यहाँ पर भी है और I यहाँ पर भी है, I का कोड यहाँ पर 4 दिया गया और यहाँ पर भी I का कोड 4 दिया गया है। और देख लेते हैं भाई E यहाँ पर भी है और E यहाँ पर भी है, E का कोड यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पर E का कोड दिया गया है 5, यानी लॉजिक हमारा मिल चुका है। यानी F का कोड हो जाएगा 7, I का कोड हो जाएगा 4, L का कोड हो जाएगा 6, E का कोड हो जाएगा 5। उसी प्रकार से I का कोड हो जाएगा 4, D का कोड हो जाएगा 3, E का कोड हो जाएगा 5 और A का कोड हो जाएगा 8, L का कोड हो जाएगा 6। कहते हैं D, तो D यहाँ पर दिया गया और D का कोड क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3। E का कोड क्या दिया गया हमारे पास 5, तो हो जाएगा 5। A
ए का कोड क्या दिया गया हमारे पास यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। एफ कहाँ चला गया, एफ का कोड दिया गया 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। 35 87 यहाँ पर दिया गया 34 78, 35 87 होना चाहिए, यहाँ पर 88 है, और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 35 87। ऑप्शन नंबर 4 में 45 75, ये भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35 और 87, जो यहाँ पर दिया गया है। आज के हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा शायद अंतिम प्रश्न होने वाला है अपनी इस क्लास का। तो क्या दिया गया, ABCDEFGHIJ यहाँ पर दिया गया हमारा, और ये हमारी एक सीरीज चल रही है और इसको हमें डिनोट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर ABCDEFGHIJ दिया गया है, फिर दिया गया आगे DEFG, फिर दिया गया है BCDEFG और H। क्या लग रहा है लॉजिक यहाँ पर, तो देखते हैं भाई। अगर यहाँ से देखें हम लोग, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पर जाएं, तो क्या किया गया है कि शुरुआत के 3 अक्षर और अंत के 3 अक्षर, यहाँ से यानी माइनस का यहाँ से 3 कर दिया गया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, माइनस का 3 कर दिया गया है। आगे से भी माइनस का 3 अक्षर गायब कर दिए गए, और यहाँ से पीछे के भी 3 अक्षर को गायब कर दिया गया है, तभी तो आ जाएगा हमारा DEFG। अब देखो भाई, 3 अक्षरों को गायब कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए माइनस का 3 अक्षर को किया गया। अब यहाँ से यहाँ पर देखते हैं क्या किया गया है। तो अगर DEFG फिर आगे हमारा BC, तो क्या किया गया, इसमें फिर से प्लस का 2 कर दिया गया है। आगे से क्या कर दिया गया, इसके प्लस का 2 कर दिया गया है। तो इसका जो है ना, D के पीछे प्लस के 2 क्या आ जाएंगे हमारे, B व C आ जाएंगे। यहाँ से प्लस के 2 क्या आ जाएंगे, H व I आ जाएंगे। तो बन जाएगा हमारा कंपाउंड BCDEF और G व H। यहाँ से हमारे आ जाएंगे लास्ट के 2 H व I आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर गायब हो जाएगा, ये I भी आ जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से यहाँ पर -3 किया गया था, और यहाँ पर प्लस का 2 किया गया था। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार फिर से कर देना है -3। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से चल जाएगा। पहले शुरुआत के 3 अक्षरों को गायब किया गया, अंतिम के 2 अक्षरों को गायब किया गया, फिर क्या कर दिया गया, प्लस के 2 अक्षरों को कर दिया गया, यहाँ पर भी प्लस के 2 अक्षरों को कर दिया गया लास्ट में। अब क्या करना है हम लोगों को, फिर से माइनस का 3 अक्षर करना है। तो कर देते भाई BCD, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से हमारा, और लास्ट के 3 अक्षर गायब हो जाएंगे, GHI गायब हो जाएंगे हमारे, और क्या बच जाएगा, EF। तो आगे होने वाला है हमारा EF। क्या फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, नहीं दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तीसरे में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया गया है E व F। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E व F। इस प्रकार से हमारा जो है ना ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाता है। तो कैसे लगे आप लोगों को प्रश्न, और आप कितने बना पाएँ, लिखना वो ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।